नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रणधीर और आप सबका स्वागत है फिट्स एजुकेशन चैनल पे। आप सबको पता है कि हमारे चैनल पे अभी करंट अफेयर की सीरीज चल रही है। उसी का क्रम में आज करंट अफेयर का सेट नंबर 8 मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, जहां पे हम लोग 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को देखेंगे और उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी नोट्स करेंगे। इस करंट अफेयर को मैंने आप लोगों के लिए एक अच्छे से फॉर्मेट में तैयार किया है ताकि जितने भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उनमें आपको ये बहुत ही हेल्प करेगा। जैसे जेएसएससी सीजीएल हो गया, जेपीएससी, जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल या जितने भी झारखंड एग्जाम्स होते हैं उन सभी में ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा। और अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे इस टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं या फिर सिंपली टेलीग्राम चैनल पे फिट्स एजुकेशन नाम से सर्च कर सकते हैं। आपको वहाँ पे सारे पीडीएफ्स वगैरह मिल जाएंगे। बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले और इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। यहाँ पे सारे आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ और लेटेस्ट अपडेट्स मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, आईआईटी आईएसएम धनबाद को एनआईआरएफ रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला है? तो एनआईआरएफ जो है ना एक संस्था है जिसमें जो इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। ये प्रत्येक वर्ष रैंकिंग निकालती है अलग अलग कैटेगरी में। तो इंजीनियरिंग की कैटेगरी में अगर हम लोग देखें तो झारखंड का जो आईआईटी आईएसएम धनबाद है उसको 11वां रैंक मिला है। ठीक है, ओवरऑल की बात नहीं कर रहे, ओवरऑल में अगर हम लोग बात करें तो 26वां रैंक आया है झारखंड के आईआईटी आईएसएम धनबाद को। और ये झारखंड का एकमात्र आईआईटी संस्थान है। ठीक है, इसलिए इसके नाम के आगे आईआईटी लगा हुआ है। तो अभी हम लोग जिस रैंक के बारे में बात कर रहे हैं वो है आपका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। पूरे इंडिया में जो टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं उनमें इनका 11 रैंक आया है। ठीक है, ओवरऑल की बात करें तो 26 है। तो अभी मैं ओवरऑल की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ? इंजीनियरिंग की डिपार्टमेंट की। ठीक है, इंजीनियरिंग कॉलेज की। तो इसमें 11th रैंक है। चलिए नेक्स्ट है, अच्छा एनआईआरएफ का फुल फॉर्म जो है ना वो आपको याद रखना है। यहाँ पे मैंने लिख रखा है, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 2 है, झारखंड के कितने कोयला खदानों की नीलामी की जाएगी? तो अभी पूरे देश में जो है वो कोयला खदानों का जो नीलामी है वो चल रहा है दोस्तों। उसी क्रम में जो है वो हमारा झारखंड के बहुत सारे जो कोयला खदान हैं उनको भी नीलाम किया जाएगा। तो आपको बताना है कि झारखंड कितने ऐसे खदान हैं जिनकी नीलामी की जाएगी। तो देखिए, देश में कुल 99 खदानों की नीलामी की जाएगी, जिसमें से झारखंड के 19 खदान हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। और उड़ीसा में सबसे ज़्यादा खदान की नीलामी की जाएगी। उड़ीसा में 23 खदानों की नीलामी की जाएगी। और ये खदान जो है वो माइंस जो है वो कोयले की माइंस है। ठीक है, तो ये पूरे झारखंड में, पूरे इंडिया में इस तरीके के खदान को नीलाम किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, झारखंड राज्य की किस शहर में जनजातीय विश्वविद्यालय खोला जाएगा? ठीक है, तो ट्राइबल यूनिवर्सिटी खोला जाएगा। आपको बताना है कि वो कौन से शहर में खोला जा रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा, जमशेदपुर में खोला जाएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। चलिए नेक्स्ट में हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, हाल ही में सहाय योजना है ना, सहाय योजना की शुरुआत किसने की? तो इसकी शुरुआत की है हमारे मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने। और इस योजना के अंतर्गत जो है वो 2 से 10 हज़ार रुपये तक की जो है प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। और खेल कूद में आगे बढ़ने के लिए है ना, कला संस्कृति, इन सबको बढ़ावा देने के लिए एक तरीके का ये योजना चलाया जा रहा है। लेकिन ये योजना जो है वो सारे ज़िलों में नहीं चलाया जा रहा है, कुल 5 जिलों में चलाया जाएगा। और वो 5 जिले कौन कौन से हैं? तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, गुमला, खूंटी और सिमडेगा। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, गुमला, खूंटी और सिमडेगा, ये 5 जिलों में इस योजना को अभी चलाया गया है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि कितने जिलों में चलाया गया है या फिर इसकी शुरुआत किसने की, किसने इसका उद्घाटन किया? तो हेमंत सोरेन जी ने इसका शुरुआत किया है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 5 हमारा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हाल ही में बिरसा मुंडा की कौन सी जयंती मनाई गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अभी हाल ही में अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो बिरसा मुंडा की 147वीं जयंती मनाई गई है। ठीक है, इनका जन्म जो है वो 15 नवंबर 1875 को हुआ था। 25 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी और इन्होंने झारखंड में उलगुलान विद्रोह भी किया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिरसा मुंडा के नाम पे ही जो है, बिरसा मुंडा के जन्म तिथि के दिन ही हमारे झारखंड का जो है राज्य गठन दिवस मनाया जाता है और इन्हें भगवान बिरसा मुंडा भी कहा जाता है।
तो इनका जन्म जो है वो आप याद रखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि ये क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी हो गया है, बट फिर भी अगर पूछ दे तो 15 नवंबर 1875 खूंटी जिले में हुआ था और गांव का नाम था ओलीहातू। कभी कभी ये गांव का नाम भी पूछ लेता है कि कौन से गांव में हुआ था, ओलीहातू में हुआ था, ठीक ना। अच्छा, इन्हें धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है, भगवान, धरती आबा, ठीक है। ये सारे इनके उपनाम हैं या फिर संज्ञा इनको दिया गया है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। 147वीं जयंती मनाई गया था इस बार, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 6 है, हाल ही में अल्बर्ट एक्का की कौन सी शहादत दिवस मनाई गई थी? इनकी शहादत दिवस को हम लोगों ने अभी याद किया था, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा 50, है ना, यानी कि 50th हमारा शहादत दिवस जो है अल्बर्ट एक्का का हम लोगों ने याद किया। और इन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया था, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है परमवीर चक्र, लांस नायक अल्बर्ट एक्का। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी जो बायोग्राफी है ना वो आप पढ़ के जाएंगे, मतलब कि इनका जन्म कहाँ हुआ, है ना, कौन से युद्ध में इन्होंने ये शहीद हो गए, ये सारे आपको फैक्ट्स पता होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा, वहाँ पे हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। चलिए प्रश्न नंबर हमारा 7 है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी गरीबी सूचकांक में झारखंड को कौन सा स्थान मिला? तो देखिए नीति आयोग जो है वो एक रैंकिंग निकाली थी जिसमें इन्होंने ये बताया था कि पूरे इंडिया में कौन सा स्टेट कितना गरीब है ना। तो झारखंड को दूसरा स्थान मिला है नीचे से, ठीक है, नीचे से दूसरा स्थान, यानी कि झारखंड इंडिया का दूसरा सबसे गरीब राज्य है, ठीक है, दूसरा। तो याद रखेंगे ये दूसरा का मतलब यहाँ पर रैंकिंग अच्छी नहीं है, मतलब कि खराब रैंकिंग है, ठीक है। सो सेकेंड नंबर पे है पूरे इंडिया में गरीब देशों की सूची में। तो देश के 3 गरीब जो देश हैं, राज्य हैं, वो हैं बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश। तो बिहार नंबर 1 पे है, झारखंड नंबर 2 पे है और उत्तर प्रदेश नंबर 3 पे है। चलिए नेक्स्ट हमारा है प्रश्न नंबर 8, द पीपल्स ऑफ लीडर्स बुक किसकी जीवनी पर लिखी गई है? तो ये बुक जो है ना, ये झारखंड के एक बहुत ही फेमस और बहुत ही प्रचलित व्यक्ति हैं सरयू राय, इनकी जीवनी के ऊपर लिखी गई है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे बुक द पीपल्स लीडर इंस्पायरिंग बायोग्राफी ऑफ सरयू रॉय, ठीक है। और इसके जो लेखक है वो हैं विवेकानंद झा। लेखक का नाम भी इंपॉर्टेंट है। इसके विमोचन जो है वो खुद हेमंत सोरेन ने किया था और इसके लेखक जो हैं वो विवेकानंद झा हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको भी हम सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, हाल ही में जारी 100 से कम शहरी निकाय वाले राज्यों में झारखंड की रैंक क्या है? तो देखिए जो स्वच्छता सर्वेक्षण होता है उसमें बहुत सारी कैटेगरी होती है। तो हमारा झारखंड जो है वो 100 से कम शहरों के निकाय वाले कैटेगरी में आता है। तो उस कैटेगरी में झारखंड को मिला है यहाँ पहला स्थान। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट हो जाएगा, 100 से कम शहरी निकाय वाले शहरों में, ठीक है। याद रखिएगा, ये ओवरऑल की बात नहीं कर रहे हम लोग, 100 से कम शहरी निकाय वाले राज्यों में, तो उसमें झारखंड का पहला स्थान है। और टॉप 3 की स्टेट की अगर हम लोग बात करें 100 से कम शहरी निकाय वाले राज्यों में, तो झारखंड, हरियाणा और गोवा है। और अगर हम लोग शहर की बात करें, टॉप 3 शहर यानी कि सिटी, तो आपको पता है कि इंदौर हमेशा टॉप करता है ना। तो यहाँ पे भी जो पहले नंबर पे वो है इंदौर, फिर है सूरत और उसके बाद है विजयवाड़ा, ठीक है, इंदौर, सूरत और विजयवाड़ा। चलिए आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, हाल ही में उलगुलान एक क्रांति फिल्म को किस राज्य में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ किया गया? तो उलगुलान का संबंध जो है वो बिरसा मुंडा से है ना। उलगुलान विद्रोह जो है वो हम लोग पढ़ेंगे आगे विद्रोह वाले चैप्टर में। आई थिंक मैंने पढ़ा दिया है, मेरे चैनल पे पढ़ा हुआ है वीडियो, आप जाके देख सकते हैं। तो इस मूवी को मध्य प्रदेश की सरकार ने, है ना, मध्य प्रदेश की सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लॉन्च किया है और इसके निर्माता हैं अशोक शरण। तो पूछ सकते हैं कि कौन से राज्य में इसको दिखाया गया था या फिर रिलीज़ किया गया था? तो मध्य प्रदेश में किया गया था, ठीक है। यहाँ पे झारखंड भी ऑप्शन में है और बहुत सारे लोग झारखंड को टिक भी कर दिए होंगे, लेकिन नहीं, ये संबंधित हैं झारखंड से, बट इनकी मूवी जो है वो अभी रिलीज़ की गई है कहाँ पे? डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये थे हमारा आज के 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। इसके PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जल्दी जाके इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे लाइक करो, कमेंट करके बताइए कि आपको ये सीरीज़ कैसा लग रहा है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए करंट अफेयर के साथ। थैंक यू सो मच।